हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम्स मैथ्स क्लासेस। अभी तक हमने दो इलस्ट्रेशंस देखे हैं सर्किल चैप्टर में और दो कॉन्सेप्ट देखे। हम तीसरे इलस्ट्रेशन और चौथे इलस्ट्रेशन को इस वीडियो में देखेंगे। तो तीसरा इलस्ट्रेशन आपके सामने है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक डायमीटर है CD। अब चूंकि ये डायमीटर है तो जाहिर सी बात है कि सेंटर से पास होगा, वो सेंटर है। और इसमें ये कह रहे हैं कि द डायमीटर CD ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। ये कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर है। AB कॉर्ड है जिसपे ये डायमीटर परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा कि AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। AB कॉर्ड की पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और जो ये C से M तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको इन्होंने बता दिया है 2 सेंटीमीटर। सवाल यह है कि इस सर्किल का रेडियस बताइए। तो चलिए ऐसा करते हैं, लेट रेडियस इक्वल टू R। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो ये यहां पे हमने R लिख दिया। ये R। अच्छा, ये C से M तक की दूरी इन्होंने 2 सेंटीमीटर बताई है। तो गौर कीजिए, O से C तक का डिस्टेंस क्या है? O से C तक का डिस्टेंस R होगा क्योंकि C सर्कमफेरेंस पे है, O सेंटर है। सेंटर को सर्कमफेरेंस के पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो रेडियस कहलाता है। तो OC भी यहाँ पे रेडियस है। उस रेडियस में से ये इतना डिस्टेंस 2 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना बचा? ये R-2 बचा। OM जो है वो R-2 बचा। अब इस पे इन्होंने ये कहा कि ये जो डायमीटर है ये इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, और चूंकि डायमीटर सेंटर से पास हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। और हमारा जो रूल नंबर 2 है, कंसेप्ट नंबर 2 है, वो ये कहता है कि सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे किसी कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर ही तो गिराया हुआ है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा यानी कि इसके दो बराबर टुकड़े कर देगा, तो AM और BM बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे AB की कुल मिला के जो लेंथ है वो 8 दे रखी है, तो ये 4 में बढ़ जाएगी। और फिर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और उससे R की वैल्यू निकल आएगी। तो ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं इसको जरा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रेडियस को R मान लिया, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू R। चलिए, अब इसके बाद सिंस OC इज इक्वल टू R, तो इट मीन्स OC को हम लिख सकते हैं OM प्लस CM, दिस इज इक्वल टू R। तो OM प्लस CM की वैल्यू 2 दे रखी थी इक्वल टू R, तो इससे ये OM हमें मिल गया R-2। ये OM की वैल्यू हमने ऐसे निकाली। अच्छा, फिर सिंस CD, डायमीटर CD is perpendicular to chord AB। तो ये जो डायमीटर CD है ये chord AB पे परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि OM is perpendicular to AB। अब अगर OM AB पे परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स AM is equal to BM and both equal to half of AB। तो इस तरीके से AM की जो लेंथ है वो AB की आधी यानी कि 4 आ गई, हाफ ऑफ 8 यानी कि 4। नाउ इन ट्रायंगल ABC, सॉरी OMA, नाउ इन ट्रायंगल OMA, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम कह सकते हैं R का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस R-2 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r। ये आर स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल आउट हो गया, तो 4r इज इक्वल टू 20। दिस मीन्स r इज इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू 5 आ गई। तो हेंस रिक्वायर्ड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या किया फिर समझते हैं। सवाल में कहा उन्होंने CD जो है वो डायमीटर है। डायमीटर है तो भाई जाहिर सी बात है कि सेंटर से पास हो रहा होगा, तो यानी कि O से तो पास हो ही रहा होगा। उन्होंने कहा ये जो डायमीटर है ये AB कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो अगर ये पूरी की पूरी लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका पार्ट भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब OM भी परपेंडिकुलर होगा। और सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। इस हिसाब से हम समझ गए कि ये मिड पॉइंट है AB का, क्योंकि मिडिल पॉइंट से ही बाइसेक्शन होता है। तो AM और BM बराबर हो गए। AB की लेंथ हमें 8 दे रखी थी, उसका आधा आधा करके ये 4 आ गया। रेडियस निकालना है वो R मान लिया। अब OA OC ये सब बराबर होंगे, दोनों के दोनों रेडियस। हमें C से M तक का डिस्टेंस 2 बता दिया। ये पूरा का पूरा यहां तक अगर नापते तो R आता, R में से ये 2 चला गया तो बचा कितना, R-2। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ गई 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये सवाल हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। इसमें ये कह रहे हैं कि AB और CD दो कॉर्ड्स हैं, तो ठीक है, और सेंटर O है, और इस सेंटर से इन कॉर्ड्स के जो डिस्टेंसेस हैं वो 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं। यानी कि AB कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। पिछले सवाल में भी शायद सेंटीमीटर लिखना हम भूल गए थे क्या, नहीं लिखा है हमने, ठीक है कोई गलती नहीं। ये 8 सेंटीमीटर है। अब ये डिस्टेंसेस उन्होंने बता दिए, और इसके अलावा इस सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो O को B से मिलाओ, ये 10, O को D से मिलाओ, ये भी 10। और चूंकि ये डिस्टेंस बोला है तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की होगी, और आपको पता है कि किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर की जब भी बात करेगा तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब हमें यहाँ पे इन कॉर्ड्स की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले आप आ जाओ इन ट्राइंगल OMB। OMB ट्राइंगल में जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो हम कह सकते हैं OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। और यहां पे हमें OB 10 दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर, OM 6 दे रखा है, तो इससे MB की वैल्यू अभी निकल आएगी। तो MB सॉल्व करने पर आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 36 सब्ट्रैक्ट करो 64, 64 8 का स्क्वायर होता है। तो ये इस तरीके से आपने 8 ये निकाली। अब ये 8 है तो जाहिर सी बात है ये भी 8 है, तो 8 + 8 16 आ जाएगा। तो सिंस AM इज इक्वल टू BM बोथ इक्वल टू 8, तो दिस मीन्स AB की लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर आ गई। एक कॉर्ड ये निकल आई। सिमिलरली हम दूसरे ट्राइंगल में भी यही काम करेंगे। इन ट्राइंगल OND, यहां पर आप देखिए कि OD का स्क्वायर, ये ON का स्क्वायर और ND का स्क्वायर इनके सम के बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, तो ये OD दे ही रखा है 10, इसका स्क्वायर, ON हमें 8 मालूम है, ND स्क्वायर,
तो इस बार सॉल्व करने पर एनडी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये 6, तो ये भी 6, तो सिंस Cn is equal to Dn both equal to 6 सेंटीमीटर, तो दिस मीन्स CD कॉर्ड की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये एक आंसर हो गया और एक आंसर ये हो गया। हमसे दोनों कॉर्ड्स की लेंथ पूछी थी। फिर सवाल को समझिए क्या दिया है। दो कॉर्ड्स हैं, उन कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है। हमने आपसे पहले भी कहा, किसी पॉइंट का किसी लाइन या लाइन सेगमेंट से जब डिस्टेंस बोले तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें इसको फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर वहां पे वो डिस्टेंस दिखना पड़ेगा। तो हमने O से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तब जाके ये 6 लिखा, क्योंकि डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब ये परपेंडिकुलर गिरा दिया तो हमारी जो दो कंसेप्ट हमने सीखे हैं उसमें सेकंड कंसेप्ट यही कहता है कि भाई किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो उसको बाइसेक्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अब सवाल में रेडियस की वैल्यू साफ साफ बता रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये इस ट्रायंगल को देखो जरा, ये 6 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 8 आ जाएगा। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो 8 और 8, तो पूरी कॉर्ड की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो गई। सिमिलर कंसेप्ट यहां लगाएंगे, दूसरी कॉर्ड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो 8 है, रेडियस 10 है। तो इस ट्रायंगल में, अच्छा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो यानी कि ये Cn और Dn दोनों बराबर होंगे। हमने Dn निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, वो Dn की वैल्यू Cn को दे दी क्योंकि दोनों बराबर हैं। इस तरीके से इस पूरी कॉर्ड CD की लेंथ 12 सेंटीमीटर आ गई। ये दोनों सवाल आपके कंप्लीट हुए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको अपना नंबर बता रखा है 9450445786, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, तो उसमें अगर नहीं समझ आएगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए ठीक है, इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। बाकी अपने फ्रेंड्स से शेयर करते रहिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि नए वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट 2 और इलस्ट्रेशंस के साथ।